हिंदू परिप्रेक्ष्य अंधकार पर प्रकाश की विजय। हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम अपनी पत्नी सीता और समर्पित मित्र हनुमान के साथ राक्षस राजा रावण को हराने के बाद अयोध्या राज्य लौटते हैं। उनकी वापसी से बहुत खुश होकर अयोध्या के लोगों ने अंधेरे पर प्रकाश की जीत के प्रतीक के रूप में दीपों की कतारें जलाईं। समय के साथ यह परंपरा दिवाली के भव्य उत्सव में विकसित हुई, जहां रोशनी, मिठाइयों और आतिशबाजी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है। सिख परिप्रेक्ष्य बंदी छोड़ दिवस मुक्ति महोत्सव। सिख परंपरा में बंदी छोड़ दिवस 1619 में गुरु हरगोबिंद जी की कैद से रिहाई का प्रतीक है। गुरु ने अपने साथ कैद 52 हिंदू राजाओं की रिहाई के लिए बातचीत की। उनके अमृतसर लौटने पर उनकी आजादी का जश्न मनाने के लिए स्वर्ण मंदिर को रोशन किया गया। न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के प्रति गुरु हरगोबिंद जी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए सिख दिवाली मनाते हैं। हिंदू परिप्रेक्ष्य देवी लक्ष्मी का आगमन। हिंदू परंपरा में दिवाली धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी के आगमन का भी जश्न मनाती है। भक्तों का मानना है कि दीपक और मोमबत्तियां जलाकर वे अपने घरों में देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। आने वाले वर्षों समृद्ध बनाने के लिए परिवार घर की सजावट, उपहारों के आदान प्रदान और विस्तृत प्रार्थना समारोहों, पूजा में संलग्न होते हैं। सिख परिप्रेक्ष्य हरमंदिर साहिब की चमक। सिख स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब में दिवाली मनाते हैं, जिसे हजारों रोशनी से सजाया जाता है, जिससे एक शानदार प्रदर्शन होता है। यह अधिनियम गुरु नानक की शिक्षाओं के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली के दौरान रोशन किया गया स्वर्ण मंदिर सिखों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। हिंदू परिप्रेक्ष्य राजा बलि की परोपकारिता। राजा बलि की कहानी दिवाली से जुड़ी एक और हिंदू कथा है। भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में राजा बलि को हराया और उसे पाताल लोक में भेज दिया। हार के बावजूद भगवान विष्णु ने बाली को साल में एक बार उनके राज्य में आने का वरदान दिया। दिवाली पर बाली की भक्ति को स्वीकार किया जाता है और उसे खुशी और समृद्धि फैलाते हुए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी जाती है। सिख परिप्रेक्ष्य हरमंदिर साहिब के साझा उत्सव। सिख न केवल हरमंदिर साहिब में बल्कि दुनिया भर के गुरुद्वारों में भी दिवाली मनाते हैं। समुदाय विशेष प्रार्थनाओं, भजनों और सामुदायिक भोजन लंगर के लिए एक साथ आता है। साझा उत्सव वैश्विक स्तर पर सिखों के बीच एकता, समानता और दिवाली की खुशी की भावना पर जोर देते हैं। हिंदू परिप्रेक्ष्य कृष्ण की नरकासुर पर विजय। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत का भी जश्न मनाती है। इस कथा में कृष्ण ने 16,000 बंदी राजकुमारियों को बचाया और नरकासुर को हराया, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दिवाली भगवान कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों का सम्मान करने के लिए भक्ति, प्रार्थना और दीपक जलाने के साथ मनाई जाती है। सिख परिप्रेक्ष्य गुरु नानक का ज्ञानोदय। दिवाली पर एक और सिख दृष्टिकोण सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक 30 साल की उम्र में 3 दिनों के लिए नदी में गायब हो गए थे। जब वे उभरे तो उन्होंने एक दैवीय सत्य के तहत सभी की एकता पर जोर देते हुए घोषणा की, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। सिख ज्ञान के इस क्षण को चिह्नित करने के लिए दिवाली मनाते हैं, जो अज्ञानता पर आध्यात्मिक ज्ञान की विजय का प्रतीक है। हिंदू परिप्रेक्ष्य पांडवों की वापसी। एक अन्य हिंदू कथा में दिवाली को कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत के बाद पांडवों के निर्वासन से लौटने से जोड़ा गया है। हस्तिनापुर के लोगों ने अपनी कठिनाइयों के अंत का जश्न मनाते हुए दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। इस संदर्भ में दिवाली धार्मिकता, न्याय की जीत और धर्म की वापसी का प्रतिनिधित्व करती है। ये अतिरिक्त दृष्टिकोण दिवाली की बहुमुखी प्रकृति में और अधिक गहराई जोड़ते हैं, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में इस त्योहार से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कथा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय, अंधकार पर प्रकाश की जीत और अच्छाई और धार्मिकता के उत्सव के व्यापक विषय में योगदान देती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।
इससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है।